दोस्तों नमस्कार। हम बता दें कि इस समय हम बलिया में हैं। जैसा कि अनुराग यादव का जो है सर अलग कर दिया गया, उसी तरीके से यहाँ भी घटना को अंजाम दिया गया है। आइए हम उस अपराधी के घर पे चल रहे हैं जहाँ पर कि प्रतीक नाम का लड़का जो है अपनी माँ की गर्दन जो है फावड़े से अलग कर देता है और पड़ोस में एक दादी थी, उनका भी जो है सर अलग कर देता है। आइए हम पूरी घटना को दिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए वही घर है, ये बगल में मंदिर है और जैसा कुछ बताया जा रहा है, जिस तरीके से अनुराग का भी कुछ ज़मीनी विवाद था या कुछ इस तरीके की घटनाएँ थी, तो यहाँ पर भी इस भी ज़मीन के लिए बहुत पुरानी कुछ रंजिश थी। अब क्या थी क्या नहीं है, उसमें क्या सच्चाई है, लेकिन ये जो बलिया है ये खून से एक बार जो है पूरी तरीके से यहाँ की धरती लाल हो गई है। देखिए ये वही जगह है जहाँ पर फावड़े से वो लड़का जो है घटना को अंजाम देता है, अपनी माँ को मारता है, दादी को मारता है। ये देखिए घर वही है, मौके से यहाँ पर ताला बंद है। और क्या बताया जाए कि ऐसी घटनाओं को लोग आए दिन अंजाम दे रहे हैं। अभी अनुराग हत्याकांड में उस परिवार को न्याय मिला ही नहीं और उसके बाद ये दूसरी घटना घट जाती है बलिया में। बलिया में जो है डबल मर्डर होता है और यहाँ पर भी वही हाल होता है, जैसे कहते हैं कि तन से सर जुदा। तो यहाँ पर भी जो है दो जो है एक माँ को एक दादी का जो है लोग और यहाँ पर घसीटते हुए देखिए जो है अंदर से, मतलब कि घटना को अंदर अंजाम दिया गया है। खून की जो लरी जो है दिखाई दे रही है कि बाहर, मतलब अंदर मार करके बाहर लाते हैं। यहाँ पर भी खून से धरती लाल हुई है और पूरी तरीके से दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर देखिए मौके से ताला बंद है और इस घर परिवार के लोग गिरफ्तार हैं। लेकिन जैसा बताते हैं किसी चाचा का फ़ोन आता है कि जो है दादी के पास कि उनके घर में झगड़ा हो रहा है। जो प्रतीक नाम का लड़का है वो झगड़ा झंझट क्या करता है आपस में और किस तरीके से पड़ोस की भी दादी जाती हैं। वही घर है जो है मौके से अगर देखा जाए तो यहाँ पर जहाँ पर कभी खुशियाँ रहती थी, लेकिन आज जो है ये शमशान बन चुका है, यहाँ पर कोई है नहीं है और दो हत्याएँ होती हैं। और ऐसे में यही घर है प्रतीक्षा, मतलब कि जो प्रतीक नाम का लड़का है और उनके पिता हैं, यानी कि अपनी माँ को भी मार डालता है और बहुत ही बुरे तरीके से फावड़े से काट डालते हैं। और कुछ बातें हैं कि हाँ प्रतीक्षा या जो उनकी बहन है वही घर पे हैं, जो कि एक चश्मदीद गवाह हैं। उन्हीं को पता है कि पूरी घटना कैसे हुई कैसे नहीं हुई, क्योंकि बाकी और कोई तो था नहीं। लेकिन हम बुलाने का प्रयास करेंगे कि अगर देखते हैं, अगर हो सकता है अगर वो आ जाएँ, हो सकता है कि दो चार बातें उनसे हो जाएँ। प्रतीक्षा जो कि प्रतीक्षा उनकी बहन है, जिनमें वाद विवाद होता है, दादी को ही बुलाते हैं, दो घटनाओं का अंजाम होता है। तो और ऐसे में दादाजी आप इसी गांव के हैं? जी हाँ, आ जाइए दादाजी, आ जाइए। आपके गांव में इतनी दर्दनाक घटना घटी है। देखिए दादाजी हैं, आ जाइए दादाजी, इधर आ जाइए। अगर देखा जाए तो जो दिन किसी को कभी नहीं देखना पड़ता वो भी दिन आ जाते हैं। आ जाइए, इधर ऊपर आ जाइए दादाजी। आप इसी गांव के दादाजी? जी। कैसे कैसे यहाँ पे क्या हुआ जो? अब क्या बताएं साहब जी, ऐसा कहीं औरो भैल रहल दादा? ना दाबा ना दुद्दू अर्थी जो है गई। हाँ जी जी, ये तो अब जीवन हमसे पहली बार मिला है जी जी, ऐसा कभी नहीं हुआ था? नहीं कभी हुआ था। अच्छा दादाजी ये बताइए कि अपना ही बेटा अपनी माँ को इस तरीके से फावड़े से अलग कर दिया? हाँ जी जी। ऐसा क्यों, जो है ऐसा क्या था, कुछ सुनाई दिया कि ऐसा क्यों? कुछ नहीं, हम नहीं थे हम इसी गांव के हैं। हमको कुछ नहीं समझता तब था साहब। हम तो आए तो देखे कि यहाँ एक लाश यहाँ थी, एक लाश वहाँ थी। अच्छा अच्छा जी, मतलब एक मंदिर के पास एक लाश करीब में थी, एक लाश एक दरवाजे के पास, एक वो मंदिर के पास। अच्छा मंदिर के पास जी, जो मंदिर के पास में थी वो बगल की दादी की लाश? दादी की लाश थी और यहाँ पर उसकी माँ की लाश थी। जी साहब। तो आखिर में इतनी बड़ी घटना जो है हुई, कुछ अभी तक इस गांव में पता चला कि आखिर में ऐसा क्यों कर दिया? अब अभी समझ में नहीं आ रहा है साहब। वो लड़का इतना किसी से ना बोलता था ना किसी से बात करता था। जी जी, आज समझ में नहीं आ रहा है साहब। वो लड़का किसी से न बात करता था ना किसी से बोलता था। हमारे बाबा आ रहे हैं ना, और देखिए उनको भी फावड़ा लेकर दौड़ा। अच्छा इनको भी दौड़ाया? हाँ बाबा के, मेरे बाबा को भी दौड़ा है फावड़ा लेकर। बाबा को किसी तरह से बचाया गया है साहब। पूछ लीजिएगा, आपके सामने आ रहे हैं। हाँ आपके सामने आ रहे हैं। ऐसा हो कि दौड़ा दौड़ा के लोगों को मार रहा था। बाबा को पूछ लीजिए, बाबा आपके सामने है। क्या हुआ दादाजी? उसका मेंटल डिस्टर्बेंस था।
अब उसमें क्रिया किया है। मैं वहाँ कुर्सी पर बैठा था। कुर्सी पर बैठे थे। था तो माँ को भी मारा, दादी को, हाँ, लेकिन अपने और परिवार को छोड़ दिया। बता तो रहा हूँ। तो आपको भी तो दौड़ा था मारने के लिए। हाँ, वहाँ से आया फड़ा लेकर के, ये क्या नज़र में नज़र मिल रही थी, इसलिए वो नहीं कर पाया वो। हाँ, आपको फावड़ा से कभी और भी तो समझा था कि नहीं पहले कभी नहीं। पहले कभी नहीं। तो कैसे एक बार दिमाग का मेंटल हो गया जो अगर पहले नहीं मेंटल था तो? अब हम क्या बताएं इसको। मेंटल उसको डिसीज है ये। आपको भी फावड़ा लेके दौड़ा रहा मारने, फिर भी आप उसको कह रहे हैं दिमागी मेंटल है, मतलब कि तो वही है ही है, वही है ही है। भाई को भी मार रहा था। जी माँ को भी मारा वो। माँ के मारने के बाद से उसका दिमाग कंफ्यूज हुआ है। अच्छा, माँ को मारने के पहले माँ को मारा है, उसके बाद से हमको मारा है, उसके बाद से हमको हमारे ऊपर चला हुआ। अच्छा, आपके परिवार के। हाँ। आप भी तो बड़े दादा उदा लगते होंगे उनके। हम बाबा परिवार के। माँ को क्यों मारे ये कुछ पता है? अपनी ही माँ को क्यों मार डाला, कुछ पता चला आखिर क्या कारण था दादाजी? अभी ये पता हमने, क्योंकि पूरे भारत में इस बात का शोर है कि एक माँ जो है बेटे को कितनी मेहनत से पालती है। पहले कुर्सी निकालो। हाँ जी जी, कुर्सी भी दे दीजिए, दादाजी बैठ जाएं जो है। ये देखिए जो है कहेंगे से दादाजी हैं, हम इनसे भी पूरी घटना को जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही हृदय विदारक घटना है कि एक ही बार में दो मर्डर होते हैं और उसमें यहाँ पर दादाजी भी मौजूद थे। हम नियोजित घटनाक्रम नहीं है। जी जी जी, दादाजी को बैठाइए। दादाजी क्योंकि देखिए परेशान। दादाजी आ जाइए, दादाजी आ जाइए। नहीं हम लोग के लिए, हम लोग जुआ हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। दादाजी आप आइए, बैठिए। आप लोग भी बैठिए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल जो है, आप लोग भी बैठिए साथ। दादाजी बैठ जाइए, दादाजी बैठ जाइए। इधर आइए भैया, इधर साथ। उधर साफ दिख रहा है, उस कुर्सी पर बैठ जाइए दादाजी, उस कुर्सी पर बैठ जाइए दादाजी। दादाजी बैठ जाइए। उसकी दादी 3-4 महीने पहले बाबा बैठ जाइए, हमारी बैठ दादा प्रिंसिपल थे। बैठ 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 जी जी, फिर से ले लो।